बढ़िया हूँ। आप बताओ। वैसे मैं आपको बता दूं कि मेरे को हिंदी थोड़ी कम आती है और अब पंजाबी आपको आती है ना? मुझे पंजाबी थोड़ी कट आती है। कट होंगी है। आपका फेवरेट फूड क्या है? फेवरेट खाना ऐसे? रोटी। रोटी के साथ क्या? रोटी। बस रोटी। मेरे को रोटी खानी बहुत पसंद है। अगर आपने जो पंजाब स्टेट में जो गाना गाया था, तो क्या आप हमें थोड़ा सा वो हमारे ऑडियंस को और मुझे वो गाना गा के सुना सकते हैं? हो मेरी जुगनी दे धागे बग्गे जुगनी औंदे मुंह। आपकी कटकाठी थोड़ी सी मतलब शॉर्ट बोल सकते हैं, पर आपकी आवाज में बहुत दम है। तो आपको कहाँ से किसने आता बोला है? मेरी कटकाठी छोटी है? आपको किसने बोला? नहीं, उसमें कन्वर गिरेवाल जी भी आए थे। हाँ जी। तो कन्वर गिरेवाल जी का चलो भाई सिरा तुम। अभी हाँ जी आए थे तो तो यहाँ पे आए थे। हमने ये देखा कि आपने उनके साथ परफॉर्म किया, उन्होंने आपके साथ गाना गाया, तो वो वाली फीलिंग कैसी थी जिनको आप बचपन से देखते हो गाते हो, फिर उनके साथ हाँ। गाते हो? दिल लेके मेरा हाथ में कहते हैं मुझसे वो। वैसे उन्होंने मेरे साथ गाना नहीं गाया था, आपने उनके साथ गाना गाया था? मतलब ये मेरा बड़प्पन था कि उन्होंने मेरे को बुलाया और नहीं गलत हो गया ना। और वो गा रहे थे और मैं अपना पूरा मस्ती में है ना, वो उन्होंने कुछ लाइनें बोली। आज तो आपका गला ठीक है ना? आज मेरा गला बहुत बुलंद है, पर होता है ना कलाकार को, मतलब आदत सी होती है करने की, वो मेरे को भी थोड़ी नहीं है। और मेरी ना एक रील वायरल हुई है, ए हा वो वाली रील। वो ना उस दिन क्या हुआ था, वो जो ढोल वाला है ना वो बीट ही छड़ गया सी। समझ गया ना, वो थोड़ी हिंदी पंजाबी। हाँ, कोई नमस्कार। आज फिर से आप सबका स्वागत करता हूं मैं सीओ अचीवर्स टॉक के एक नए एपिसोड में। आज जो हमारे साथ गेस्ट है वो बहुत ही ज़्यादा प्रचलित है। अगर आप पंजाबी गाने सुनने का शौक रखते हो तो इंस्टाग्राम, यूट्यूब में आपने इनकी वीडियो कहीं ना कहीं देखी होगी। पर ये उसी के साथ साथ चंडीगढ़ विश्वविद्यालय के एक स्टूडेंट भी है और अभी हाल ही फिलहाल में पंजाब स्टेट यूथ फेस्टिवल में इन्होंने फोक सॉन्ग में 2nd प्राइज अर्जित किया है। तो इसी के साथ स्वागत करते हैं आफरीन जी का। कैसे हो आप आफरीन जी? मैं बहुत बढ़िया हूँ। आप बताओ। वैसे मैं आपको बता दूं कि मेरे को हिंदी थोड़ी कम आती है और अब पंजाबी आपको आती है ना? समझ मुझे पंजाबी थोड़ी कट आती है। कट होती है, चलो कोई बात नहीं। मतलब वैसे हमारा ये सारा पॉडकास्ट हिंदी में रहने वाला है। नहीं, आप पंजाबी में बोलिए, मैं आपसे हिंदी में सवाल करूंगा। आई होप हमारे ऑडियंस को पंजाबी आती होगी। ओके। हाँ, मेरी ऑडियंस है जो उनको पंजाबी ही आती है। क्या बात है। तो इसी पंजाबी से आप अभी हाल ही फिलहाल में पंजाब स्टेट होकर आए, पंजाब स्टेट यूथ फेस्टिवल चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की तरफ से। आप फोक सॉन्ग में आपको 2nd प्राइज मिला, तो कैसी फीलिंग थी यूथ फेस्टिवल जाने की, जीतने की? कितना मजा आया? क्या स्टोरीज हुई? हाँ, वैसे मैं आपको बता दूं कि जब ना मेरा वो फोक सॉन्ग, मैं पंजाबी जी गल कर लेंगे, मैंने थोड़ी हिंदी च प्रॉब्लम है। मतलब ਜਦੋਂ ना मेरा फोक सॉन्ग ਸੀਗਾ ना, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਗਲਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਠਾ ਸੀਗਾ, ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬੋਲਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਖੀ ਸੀ ਨਾ ਮੈਂ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬੜਾ ਰੋ ਕੇ ਕੱਢਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਰਾਂ ਤੇ ਕਰਾਂ ਕੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਹੋਈ ਨਾ ਉੱਥੇ, ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਿੱਥੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਅੱਧਾ ਸਕਿੱਲ ਡਾਊਨ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਗਾਤਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮੈਂ ਗਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮ ਮਤਲਬ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਫਰੀਨ ਹੀ ਫਸਟ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੀ ਕੁੜੀ ਨੇ ਜਿਹਨੇ ਗਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਗਾਇਆ ਤੇ ਉਹ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਡਿਜ਼ਰਵਿੰਗ ਸੀਗੀ ਫਸਟ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਾ ਗਾ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਈ ਸੀਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੀ ਉਮੀਦ ਘੱਟ ਸੀਗੀ ਕਿ ਵੀ ਆਊਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਲਾ ਬੈਠਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਅਨਾਉਂਸ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ। ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਸੀਗੇ कि भाई आफरीन का 2nd प्राइज आ गया। जैसे मैंने देखा है सिंगर्स में ऐसा होता है कि वो गाने से अगर उन्हें गाने बोल दो तो कहते हैं आज मेरा गला थोड़ा सा खराब है, आज नहीं गा पाऊंगी। तो फिर आपने जो पंजाब स्टेट में जो गाना गाया था, तो क्या आप हमें थोड़ा सा वो हमारे ऑडियंस को और मुझे वो गाना गा के सुना सकते हैं? हाँ जरूर सुना सकती हूँ। मैंने जुगनी गाई थी जी, वो पंजाबी जी। बहुत फेमस फोक सॉन्ग है जुगनी। हाँ मैं आपको सुना सकती हूँ। हो मेरी जुगनी दे धागे बग्गे जुगनी औंदे मुंहों, हो जुगनी औंदे मुंहों फब्बे जी नू सट इश्क दी लगे ओ फिर मेरे आ जुगनी कहंदी आ जेड़ी नाम साईं दा, जेड़ी नाम रब दा, जेड़ी नाम अल्लाह दा लैंदी आ।
क्या बात है, क्या बात है आफरीन जी, you, जोरदार thank you तालियां so बजाना much. चाहूंगा आपके लिए। थैंक यू सो मच। पंजाब स्टेट के अलावा भी आपने यूनिवर्सिटी में आने से पहले भी, यूनिवर्सिटी के आने के बाद भी बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंसेस की है, बड़े बड़े स्टेजेस में परफॉर्म किया है, कभी छोटे स्टेज में परफॉर्म किया है। तो जब ऑडियंस आपके लिए चिल्लाती है, हूट करती है, जब खुश हो जाती है, तालियां बजाती है, तो आपको कैसा लगता है, कितना मजा आता है? वैसे मैं आपको बता दूं कि जितना टाइम मैं अपनी यूनिवर्सिटी में नहीं आई तब तक मेरे लिए कोई तालियां नहीं बजी, तब तक मैं किसी भी स्टेज पे नहीं गई। पर ਜਦੋਂ ਦੀ मैं अपनी यूनिवर्सिटी ਦੇ ਵਿੱਚ आई ਹਾਂ, मतलब जो कह सकते हैं, मतलब जो कुछ मेरे ਕੋਲ है ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਵੀ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਫੋਲੋਅਰਸ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਈ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਟੀਚਰਸ ਨੇ ਮਤਲਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਹਰੇਕ ਕੰਮ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਮੂਹਰੇ ਰੱਖਣਾ, ਚੱਲ ਆਫਰੀਨ ਚੱਲ, ਮਤਲਬ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕਰਕੇ ਆਈ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹਾਂ ਹੁਣ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਹੂਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਫਕੋਰਸ ਫਿਰ ਵਧੀਆ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਜੇ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਦਮ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਹੂਟਿੰਗ ਤੇ ਫਿਰ ਹੁੰਦੀ है ना। क्या बात है। तो जैसे आपकी कदकाठी थोड़ी सी मतलब शॉर्ट बोल सकते हैं, पर आपकी आवाज में बहुत दम है। तो कहाँ से आता है? कदकाठी छोटी है, आपको किसने बोला? नहीं, लाइटर नोट। अभी कुछ दिनों पहले हमारे यहाँ पे पंजाब डे सेलिब्रेट किया गया, उसमें बहुत सारे बड़े आर्टिस्ट आए, बड़े ही धूमधाम से सेलिब्रेट किया गया। तो उसमें कन्वर गरेवाल जी भी आए थे। तो मुझे एक्चुअली थोड़ी इस प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत हो रही है, आप मुझे सही प्रोनाउंसिएशन बताना। उनका नाम कन्वर गरेवाल जी है। अच्छा। वो बहुत ही प्रचलित हस्ती हैं वैसे। जी। और वो हमारे पंजाब के बहुत फेमस सिंगर है और सूफी कलाकार हैं। जी। हाँ जी, आए थे। तो यहाँ पे आए थे, हमने ये देखा कि आपने उनके साथ परफॉर्म किया, उन्होंने आपके साथ गाना गाया। तो वो वाली फीलिंग कैसी थी जिनको आप बचपन से देखते हो गाते हो, फिर उनके साथ गाते हो? मैंने उनके साथ गाना गाया था। उनका बड़प्पन था कि उन्होंने मेरे को बुलाया, और एक्चुअली हुआ क्या था कि वो खड़े हुए थे स्टेज पे और मैं अपना नीचे खड़ी हुई थी स्टेज के, मतलब फ्रंट पे होती हूँ मैं, तो आपको पता ही है। और वो गा रहे थे और मैं अपना पूरा मस्ती में है ना, वो उन्होंने कुछ लाइनें बोली, जेठ लड़दा जेठानी लड़दी, और फिर मैंने भी वो ना लाइनें रिपीट की। फिर उनका ध्यान ना मतलब मेरी तरफ गया और उन्होंने फिर मतलब मेरे को थोड़ा बोला। फिर वो ना जो वीडियो है ना वो बहुत ज़्यादा वायरल हो गई थी, और जो उनका ऑफिशियल पेज था उस पर तो ज़्यादा ही मतलब चली है, शायद 15-16 मिलियन की। और फिर वो रील मैंने डाल दी, फिर लोगों को पता चल गया भाई ये आफरीन है। और उस दिन भी मेरा गला खराब ही था, उस दिन भी मैंने ज़्यादा ही लो स्केल उठा लिया था जब मैंने उनके साथ गाया। पर मेरे को अच्छा लगा, मतलब मैं बहुत खुश थी कि जो मतलब सोचते हैं, अगर हम मतलब कि वो सोचते हैं ना कि हमें ये करना है तो वो हो जाता है एक दिन। क्या बात? अगर हम किसी चीज़ पे ना शिद्दत से ध्यान देते हैं तो वो एक ना एक दिन जरूर होती है। क्या बात? मैनिफेस्टेशन इज रियल। चलो, मैं मैनिफेस्ट ये करना चाहूँगा, बार बार आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ कि गाना गाओ हमारे लिए, आई एम रियली सॉरी, पर मैं ये मैनिफेस्ट करना चाहूँगा कि आपने उस दिन स्टेज पे जो गाना गाया था वो गाना एक बार ऑडियंस के लिए और मेरे लिए हो जाए। जिस दिन मैंने कन्वर गरेवाल जी। हाँ, उस दिन मैंने कवाली गाई थी और ये कवाली मेरी बहुत ज़्यादा फेवरेट है। जी। आज तो आपका गला ठीक है ना? आज मेरा गला बहुत बुलंद है, पर होता है ना कलाकार को मतलब आदत से होती है करने की, वो मेरे को भी थोड़ी सी है। ये सुबह चेहरे की, ये सुबह चेहरे की रंगत उड़ी हुई, कल रात तुम कहाँ थे, कल रात तुम कहाँ थे बताना, सही सही कहना, गलत गलत तो छुपाना, सही सही कहना, गलत गलत तो छुपाना, सही सही हम कौन थे तुम्हारे बताना, सही सही। क्या बात है आफरीन जी, थैंक यू सो मच। क्या बात है, बहुत बढ़िया। इतनी छोटी सी एज में इतनी बुलंद आवाज, इतना ज्यादा आपने मुकाम हासिल कर लिया, अभी आगे और बाकी है। तो आपको कैसा लगता है, घर वालों को कैसा फील होता है, वो कितना सपोर्ट करते हैं आपको? एक्चुअली जितना टाइम तो मैं मतलब स्कूलिंग की है मैंने ना, जितना टाइम उतना टाइम तो मतलब किसी को उम्मीद नहीं थी कि मैं ये बन जाऊंगी, मतलब जो आज हूँ और जो मैं हूँ उसके लिए मैं बहुत शुक्राना करती हूँ भगवान का, कि आपका बहुत बहुत शुक्र है भगवान का। और जितना टाइम मैं स्कूल में थी तब तक तो किसी को उम्मीद नहीं थी, पर मेरे ना एक चाचा जी हैं, सब जानते होंगे हमारे पंजाबी तो रंगले सरदार,
अच्छा, क्या बात उनमें जो आजम खान जी हैं वो मेरे वो चाचा जी आपके हैं। हाँ, चाचा जी, वो मेरे क्या चाचा बात है। जी हैं। और मतलब जब मैं छोटी सी हुआ करती थी ना 4 साल की, तब ना वो मेरे को प्रोग्राम में लेके जाया करते थे। मतलब दादी दादी भी मेरी बहुत अच्छा गाते हैं। मतलब हमारे घर में है कि सब गाते हैं, पर इतना अच्छा नहीं गाते। मतलब जो मैं बन गई हूँ, जो मेरे को बना दिया गया है जी, वो, मतलब जब मेरे चाचा थे वो मेरे को सिखाते होते थे। मतलब आपको पता है मेरे को पंजाबी आती है, हिंदी थोड़ी हाँ, कम आती है, हाँ, सिखाते होते थे, हो गया, पर कोई बात नहीं। सिखाते थे। वैसे मैंने अभी आपको बताया कि मैंने कोई गुरु नहीं, मतलब मैंने वो किया, कोई गुरु नहीं धारिया कहना पाओ। जी, जी, जी। सॉरी यार, कोई बात पर नहीं। मैं नहीं, सच्ची नहीं। कोई गुरु नहीं धारिया। पर जो ਮੇਰੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਸੀਗੇ ਨਾ ਉਹ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਸਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਕਦੇ ਦਾਦੀ ਨੇ ਸਿਖਾਤਾ, ਕਦੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਨੇ ਸਿਖਾਤਾ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਇਹ ਨੈਚੁਰਲ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਥੋੜਾ ਰਿਆਜ਼ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। क्या बात है, ਹਾਂਜੀ। क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो जैसे आपने कहा कि रंगले सरदार में जो आर्टिस्ट है वो आपके चाचा जी है, पर उसके अलावा भी आप जैसे जसबीर जस्सी जी आए थे, ਹਾਂਜੀ, ਜਸਵੀਰ उन्होंने जस्सी भी जी। आपकी बहुत तारीफ की। ਹਾਂਜੀ तो ਹਾਂਜੀ। जैसे वो बहुत बड़े स्टार है पंजाबी हाँ जी, हाँ इंडस्ट्री जी, के, हाँ जी। बॉलीवुड इंडस्ट्री के, तो आगे अपना फ्यूचर क्या देखते हो इतनी तारीफ के बाद कि अब यूनिवर्सिटी में पढ़ना तो है ही, उसके साथ साथ और कैसे खुद को ग्रो करना है, क्या करना है? वैसे मैंने आज तक कभी कुछ सोचा नहीं है। मेरे साथ जो मैं सोचती हूँ वो मेरे साथ हो जाता है। क्या बात है। मतलब मैंने कभी कुछ ऐसा मेरे को, मतलब मेरा गोल तो पता है, मतलब एक वो है, पर मेरे को ये नहीं पता कि वहां तक जाना कैसे है। और वो रास्ता मेरे को खुदा अपने आप दिखा देता है, और फिर इसलिए मैं आगे का सोचती ही नहीं। हाँ जी। क्या हाँ, और रही बात वो जसवीर जस्सी जी की, हाँ जी, वाला, जी, जी, जी। उन्होंने भी मतलब मेरे को बहुत सिखाया। मतलब उस दिन एक दिन मिले मेरे को, और एक दिन में वो जी। मेरे को बहुत कुछ सिखा के गया। उस दिन मेरे को गुरप्रीत घुग्गी जी भी मिले ਸੀਗੇ जी, ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਨਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸੁਣਿਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸੁਣਾਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਉਹ ਬਾਹਰ ਗਏ ਹੋਣਗੇ ਕਿਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਘੁੱਗੀ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੋਣੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਸਵੀਰ ਜੱਸੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਆ ਦੇਖੋ ਕੁੜੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਗਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਘੁੱਗੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹਾਂ ਗਾਉਂਦੀ ਤੇ ਸੋਹਣਾ ਆ ਇਹ, ਪਰ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਆ ਨਾ ਪਿਓਰ ਪੰਜਾਬੀ, ਮਤਲਬ ਬੋਲਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਧੀਆ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਫੰਬਲ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀਆਂ ਉੱਥੇ ਗਲਤੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਯਾਦ ਨੇ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਗਾਉਣ ਲੱਗਾ ਮੇਰੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ। क्या बात है, हाँ, क्या बात है। मतलब आपने मैं जी, जिन्ने भी आर्टिस्टां ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮਿਲੀ ਆ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਿਆ। जैसे इतनी बार अपने स्टेज पे भी परफॉर्म किया होगा, हम्म। तो कोई ऐसे फनी सा इंसिडेंट हुआ है स्टेज पे कि या तो गाना भूल गए, लिरिक्स भूल गए, या तो ट्यून भूल गए, या फिर किसी ने कुछ बोल दिया? बहुत बार मेरी ना एक रील वायरल हुई है, हाँ। ए हा वो वाली रील। वो ना उस दिन क्या हुआ था, वो जो ढोल वाला है ना वो बीट ही छड़ गया सी। समझ गया ना, वो थोड़ी हिंदी पंजाबी। हाँ, कोई बात नहीं। और वो ना जो ढोल वाला था ना वो बीट छोड़ गया था, और मैंने तो चलो संभाले था, पर वो सामने वाली ऑडियंस को देखने को ना वो थोड़ा सा अजीब लगता है। पर बाकी हाँ, एक दिन ना जब मैंने वो अभी पंजाब डे पे परफॉर्म किया था पम्मी बाई जी के सामने, जी, जी, जी। है ना, और तब मतलब मैं जब ना वो करमू बामण वाला मिर्जा गा रही जी, थी, जी। तो ਜਦੋਂ मैं शेयर ला के हटी ना तो मेरा गला सुक गया। फिर मैं 5-6 सेकंड का पाउज लेके मैडम ने कहा मैम पानी दिओ, पानी दिओ पानी। फिर उन्होंने मैंने पानी दिता। फिर ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ मतलब ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ इंसिडेंट इदां ਦੇ स्टेज ਤੇ थोड़े बहुत। क्या बात है। हाँ जी, हाँ जी। जैसे कि आपकी रील्स बहुत ज्यादा वायरल हुई, एक आपने कहा कन्वर ग्रेवाल जी का जो रील है हाँ वो जी, हाँ जी। वायरल हुआ, उसके अलावा बहुत सारी रील्स वायरल हुई है। तो आपको इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स भी है, यूट्यूब में भी फॉलोअर्स है, कुछ ऐसे अटपटे मैसेजेस आते हैं, अटपटे रिक्वेस्ट आते हैं, कुछ ऐसा? हाँ, बहुत आते हैं, रिक्वेस्टेस भी आते हैं। कुछ ऐसा फनी सा आप ऑडियंस को आपको एक बताना बात तो बताती हूँ। जी। और वो हमारे ना एक सर अंकल नीचे बैठे हुए जी। थे, और उनको ना मैं दिखा रही थी। मैंने कहा सर देखो मेरे को लोग मैसेज कर रहे हैं, मेरे पे ना रियलिटी में गुस्सा कर रहे हैं कि भाई आपने हमारे मैसेज का रिप्लाई किया तो किया क्यों नहीं, आप होते कौन हो हमें इग्नोर करने वाले। उन्होंने पूरा गुस्से वाला मैसेज भेजा, गुस्से वाला इमोजी भेजा। फिर उन्होंने बोला मैंने आपको अनफॉलो कर दिया, आप मेरे मैसेज कर पाए। बहुत होता है मेरे पे ना, मतलब लोग ना, वैसे मेरे फॉलोअर्स ना जी। मेरे को लेके सपोर्टिव बहुत है, क्या बात मेरे को बहुत प्यार करते हैं। आपको क्या पता है बात मेरे ही रील पे एक भी नेगेटिव कमेंट आ जाए ना, जी। मेरे फॉलोअर्स उसके नीचे ही गालियां देनी शुरू कर देते हैं कि भाई तूने नेगेटिव कमेंट किया कैसे। क्या बात है यार। ऐसे मेरे को सब प्यार हाँ, करते हैं, पता नहीं हाँ। मेरे को ही लगता है, पर मेरे को करते हैं। तो आप सिंगिंग के अलावा और क्या करते हो जिंदगी में, कुछ फन के लिए? आप ये पूछो मैं करती क्या नहीं, मैं अच्छा। सब कुछ करती हूँ। मैं थिएटर करती हूँ, मैं सिंगिंग करती हूँ, मैं डांसिंग करती हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी को इंजॉय करती हूँ, मैं खुश रहती हूँ। जितना मर्जी बड़ा दुख हो मैं किसी को बता देती हूँ, पर इतना नहीं बताती। मतलब हाँ, खुश रहती हूँ, मैं सबको खुश भी रखती हूँ। क्या बात अगर है। कोई मेरे पास दुखी इंसान आ जाए ना
5 मिनट के बाद जैसे वो कि ऐसा मैं? हो जाता है कि हाँ कुछ निकल गया ऊपर सेल्फ से। क्या बात है, क्या हाँ, बात है बाकी आफरीन जी। आपको पता ही है। मुझे आपको कैसे पता होगा? मैं भी खुश सॉरी हूँ आपसे बात करके। सॉरी, आपको कैसे पता होगा? नहीं नहीं, हाँ जी, तो आप खुश नहीं हो मेरे से बात अरे करके? मैं एकदम खुश हो गया मतलब तब आप से। पहले दुखी थे। नहीं नहीं, तो जैसे आपने इतने सारे कंपटीशन किए, स्टेज पे परफॉर्म किया, सब कुछ किया, तो ये ज्यादा पहले आप ये बताओ, आप क्वेश्चन रेडी करके आए हो? नहीं, मैं आपसे बात करते करते पूछ रहा हूँ। आपके दिमाग में इतने क्वेश्चन आ गए एकदम से? नहीं, आपने मुझे खुश कर दिया ना, तो मेरा दिमाग चलने लगा अब। ओहो, चलो फिर तो ठीक है। तो जैसे आप स्टेज पे परफॉर्म करते हो, कंपटीशन करते हो, तो ये कंपटीशन जीतना ज्यादा मुश्किल है या सुबह उठ के 9:30 बजे वाली क्लास में जाना ज्यादा मुश्किल है? 9:30 बजे वाली क्लास। पढ़ाई पढ़ाई तो आप पूछो ही मत। मतलब कुछ ऐसा है कि पढ़ाई, मतलब ऐसा है कि पढ़ाई है ना जो मेरी, वो मतलब मेरे को थोड़ा दिमाग है ना जो मेरा पढ़ाई में कम लगता है। हाँ, पर मतलब ऐसा है कि जाना तो पड़ता ही है। जाना तो पड़ता ही है, करना तो पड़ता ही है, एग्जाम्स भी देने ही पड़ते हैं। एग्जाम्स भी देने पड़ते हैं। नहीं, अब सबसे मैं 2-3 सवाल ऐसे लगातार पूछना चाहूंगा, रैपिड फायर। आपका फेवरेट बॉलीवुड सिंगर कौन है? मेरा बॉलीवुड सिंगर मैंने कभी जल्दी बॉलीवुड बोलना के है। गाने नहीं सुने। अरे क्या बात है, तो मतलब हिंदी गाने नहीं सुनती हिंदी। मैं। अब मैं चाहूंगा आफरीन जी, मेरी ऑडियंस भी यही चाहती है कि आप इसके बाद आप इन्हें बता दो, इनके यूट्यूब में, इंस्टाग्राम पे आप कमेंट करना कि इसके बाद आप हिंदी गाने भी सुनो, हिंदी गानों में भी अपना थोड़ा सा हाथ आजमाओ। मतलब वैसे तो आते हैं, पर मतलब ऐसे कभी, हाँ गाने आते होते हैं, उनका सिंगर नहीं पता होता कौन है। अच्छा, इसी बात पे एक हिंदी गाना सुना के दिखा दो आप हमें। आज आपका गला अच्छा है तो यस। नूरे जहां और नूरे मोहब्बत दोनों जुड़े हैं तुझसे पिया, पागलियां जोगी मुझको कहो तुम, हाँ मेरा इश्क सबसे जुदा, तेरी ही खातिर लूं 100 जन्म मैं, चाहे हो जो भी भला, ना मैं हूँ आशिक ना मैं दीवाना, कह दो मुझे जो पिया, तेरा मेरा है प्यार अमर, तू चाहे तो कदमों में सर रख दूं, ये जीवन क्या अगर मांगे तो मेरी जान नजर कर दूं। क्या बात है, बहुत खूब आफरीन जी, बहुत खूब, बहुत थैंक यू खूब। सो मच। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हाँ रैपिड जी, हाँ फायर जी, के। जरूर हाँ, जरूर आप क्वेश्चन पूछिए। आपका फेवरेट पंजाबी सिंगर कौन है? मेरे फेवरेट पंजाबी सिंगर जो सुर वाले सिंगर हैं, ठीक है, मतलब सूफी सिंगर्स। जी 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 जैसे मैं उस्ताद नुसरत फतेह अली खान जी की मैं बहुत बड़ी जी फैन जी हूँ। जी और खान साहब जी हो गए, जी जी खान हो गए, जी जी ज्योति नूरान जी हो गए। अभी तो मेरे को, वैसे मैं आपको एक बात बताती हूँ, जी। मतलब जो जिसका गाना मेरे को अच्छा लग जाए ना, वो मेरा फेवरेट बन जाता है कुछ दिनों के लिए। कुछ दिनों के लिए। पर जो परमानेंट है वो जी, खान साहब जी, उस्ताद नुसरत फतेह अली खान जी, ज्योति नूरान जी। बस, क्या बहुत खूब। अच्छा, एक सवाल और है हाँ जी। कि आपको अगर दोनों चीज में कंपटीशन, आपकी आवाज और लाउड स्पीकर में, तो कौन जीतेगा? लाउड स्पीकर, मतलब ऐसा थोड़ी है कि अगर आप उसकी वॉल्यूम 1000 पे छोड़ दो फिर तो ऑफ कोर्स लाउड स्पीकर ही होगा। पर बट अगर मतलब अगर सुर की बात हो, हाँ, सुर की बात तो तब मतलब तो मैं अपने आप को आफरीन जी का मैं कोई नहीं मुकाबला बोलती, पर नहीं है। मैं कहीं ना कहीं पे हो सकती हूँ। मैं गाँव, वैसे एक बात है कि अगर मैं लाउड स्पीकर पे गाऊंगी तभी लाउड स्पीकर बनेगा ना। वरना तो कैसी लाउड स्पीकर बजेगा, हाँ, चलेगी। वही क्या तो। बात है आफरीन जी। आपका फेवरेट फूड क्या है, फेवरेट खाना ऐसे? रोटी। रोटी के साथ क्या? रोटी बस रोटी? मेरे को रोटी खानी बहुत पसंद है। ऐसे रोटी सब्जी, रोटी सब्जी, चीनी, हाँ रोटी बस घी। रोटी सब्जी, बस मेरी रूह की खुराक है। रोटी सब्जी भी तो देसी क्यों होता है। क्या बस। बात है यार। तो जैसे अगर आपको अपने आप को कोई फूड आइटम का नाम देना पड़े, जैसे मिर्ची हो गई, मिर्ची, हाँ, आगे दे के सकते ऑप्शन तो सुन लो। नहीं, मिर्ची आप हो, अगर कोई मीठी चीज बताओगे तो नहीं, नो, नो, मिर्ची इज बेस्ट आई थिंक। क्या मिर्ची के बात है साथ आफरीन जी। तो जैसे आप चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी आ गए, अभी आपकी स्टडी चल रही है, इसके बाद आपने कहा कि आपने कुछ करने का ऐसा सोचा नहीं है, पर अभी आगे का शॉर्ट टर्म प्लान क्या है कि इसके बाद किस चीज पे ध्यान देना है, किस चीज की और बेहतरी करनी है? देखो, मतलब जिस बच्चे में टैलेंट होता है, मैं तो चाहूंगी कि अपने टैलेंट पे ध्यान दे, और जिसमें टैलेंट नहीं है वो पढ़ाई पे ध्यान दे। जी, ठीक है। तो आप कहना चाहते हो जो पढ़ाई करते हैं उनमें टैलेंट नहीं होता? शायद, मतलब हो ही नहीं सकता।
क्योंकि आप देखो बंदा किधर किधर ध्यान दे। आप देखो मेरा ध्यान है, हाँ मतलब ऐसे कि मेरा दिमाग ज्यादा है, इसलिए मेरे को क्लासेस लगाने की जरूरत, क्लासेस लगा लूँ तो उसके बाद मेरे को ऐसा नहीं करना पड़ता यार पेपर है पढ़ लो, नहीं मैं पेपर ही नहीं देती। पढ़ाई भी तो टैलेंट ही है। वही तो बोल रही हूँ कि जहाँ तो पढ़ाई करे बंदा, जहाँ फिर उसमें कोई अलग टैलेंट होता है। सही बात है, बहुत सही बात है। हाँ। जैसे कि पंजाब में हम रील्स वगैरह देखते रहते हैं, बहुत सारे लोगों के रील्स वायरल होते हैं जो मतलब छोटे छोटे पिंडों से आते हैं, गांव से आते हाँ हैं। हाँ पिंडों से पिंडों से आते हैं, गांव से आते हैं। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਰੁਕੋ, ਤੁਸੀਂ हाँ। ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੋ ਯਾਰ। पंजाबी ठीक है, मतलब थोड़ा हाथ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੱਢ ਆ ਸਾਡਾ ਸਾਨੂੰ। तो जे ਕੁੜੀਆਂ ਤੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਆਂਦੇ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪਿੰਡਾਂ ਚੋਂ, तो ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੰਗਿੰਗ कैसे ਉਹ ਵਧੀਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। क्या बात है। वैसे तो आपकी पंजाबी बहुत अच्छी है, पर मैं आपको बता दूं कि आपने ना इससे भी अच्छी हो सकती है। इससे भी अच्छी हो सकती है मतलब सॉरी बट द थिंग इज दैट कि आपने जो पूछा कि वो जो मुंडी कुड़ियां आते हैं वो द थिंग इज दैट कि वो ना रियाज करे तो ज्यादा बेहतर हो सकता है, क्योंकि मैं भी पहले रियाज नहीं करती थी, तो मैं जब गाने लगती थी ना तब मेरा गला ऊपर जाके फट जाता था, फिर बेइज्जती हो जाती है। ऊपर जाके कहाँ पे? मतलब ऊपर ले सर पे जाके। अच्छा। आपको मेरे साथ बैठ के बातें आने लगी है ना, ये तो है ना, ये थोड़ी सी इफेक्ट आने लगा। आ गया ना, तभी बोलती हूँ कि क्या मेरे पता को आप भी इसके बाद पढ़ाई करने लगो तो अच्छे से। अच्छा है। क्या पता इसके बाद आप पढ़ाई अच्छे से करने लगो, जैसे नहीं कि नहीं मैं पढ़ाई करता मैं करती हूँ, आप मेरी क्लास में जाके देखो तो सब बोलेंगे आफरीन बहुत अच्छा पढ़ती है, पर CGPA कितनी ये आपकी? मेरी CGP है 8.5। अरे सही में दिखाऊं अभी CMS खोल के। एक्चुअली मतलब वो ऐसा पूछेंगे कि वो पढ़ कैसे लेती है, क्योंकि क्लासेस तो वो कम लगाती है, उसकी अटेंडेंस भी पूरी होती है, मतलब मेरे को पता होता है कि कौन से टाइम क्या करना है। अच्छा। हाँ तो मतलब मैं थोड़ा ध्यान इधर उधर कम करके जो मेरा फोकस है मैं उसी पे ध्यान देती हूँ। सो फिर वो चीज़ें होती है ना वो जो बैलेंस हो जाती है। अगर हाँ और एक बात और सही में, और जिस चीज़ को ना हम चाहते हैं नहीं पंजाबी में बोलिए आप, कोई बात नहीं। और ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਲ ਨਾ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਲੱਗ ਜੀ ਨਾ ਵੀ ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਗੋਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਈਏ ਤੇ ਆਪਣਾ ਉਹ ਧਿਆਨ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੋਊਗਾ। ਪਰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਹ ਵੀ ਕਰ ਲਈਏ ਇਹ ਵੀ ਕਰ ਲਈਏ, ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਉਂਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ पता नहीं मैं की कही जानी है। नहीं मतलब अगर बहुत सारी चीजें हैं तो एक चीज पे अच्छे से ध्यान देना चाहिए। मतलब मैं ये कहना चाहती हूँ कि मान लो मेरा गोल है सिंगिंग, अगर मैं सिंगिंग के साथ साथ पढ़ाई पे भी ध्यान दूंगी, थिएटर पे भी ध्यान दूंगी, तो मेरा मेन फोकस है जो वो मेरा फोकस है जो हट जाएगा। जी समझ गए ना? जी समझ गए। बस मैं यही कहना चाहती हूँ। अब अगला क्वेश्चन पूछे। नहीं अगला क्वेश्चन आप ये कह रहे थे कि पढ़ाई में जैसे आपकी सिंगिंग का गोल है तो उसमें ज्यादा ध्यान ज्यादा देना चाहिए, मतलब जो हमारा गोल है उस पे हमें ध्यान ज्यादा देना चाहिए, इधर उधर की बातें छोड़ के अगर हम दूसरी बातों पे ध्यान देते हैं ना तो जो हमारा गोल है वो हमारा फोकस उससे हट जाता है। जी जी। जैसा कि मैंने आपके बारे में सुना है कि आपको बसों में गाड़ियों में ट्रैवल करना नहीं पसंद, आपको जहाँ भी जाना बाइक में जाना, तो इसके पीछे क्या स्टोरी है बताइए। आपको कैसे पता है? बस पता है, मेरा काम है पता करना। आप तो रिपोर्टर हो ना। हाँ मतलब हाँ मेरे को क्योंकि जितनी बड़ी मर्जी गाड़ी हो मेरे को पसंद है गाड़ियाँ, पर मैं जब बैठती हूँ ना मेरे को तेल सा चढ़ जाता है अंदर गाड़ी में बैठू ना मतलब मेरा जी घबराने लग जाता है। और ऐसा है कुछ कि मेरे को गाड़ियाँ में सफर करना घट चंगा लगता। समझ गया आपकी बात। तो जैसे कि आपने चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, उसके बाद आपको डाका के बारे में कैसे पता चला? डाका आए तो आपको कौन सी अपॉर्चुनिटीज मिली, कहाँ पे आपको डाका ने सपोर्ट किया बहुत ज्यादा? ये अच्छा था। और नहीं बताइए। एक्चुअली हुआ क्या, मतलब मेरे को जब ना मेरी +2 हुई, मतलब मेरे को ऐसा था कि मेरे को यूनिवर्सिटी में ही पढ़ना है ना, पर मेरे घरदिਆਂ ਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਈਲ ਲਾ ਕੇ ਦੀ ਬਾਹਰ ਤੋਰਨਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਆਪਣਾ ਸਿਸਟਮ ਕੈਨੇਡਾ ਪਰ ਉਧਰੋਂ ਆਪਣਾ ਸਿਸਟਮ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ, ਸਿਸਟਮ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਨਾ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਹੀ ਸੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਟਿਆਲੇ ਲੱਗੂੰਗੀ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ
ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੀ। ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇਕੱਲੀ, ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਰਚ ਕਰਿਆ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਘਰ ਗਈ, ਮੈਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਾਰੇ ਸਰਚ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ 2 ਪੇਜ ਨੇ, ਡਾਕਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਵੇਖਿਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਚਲੋ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਡੇਟ ਮਿਲੀ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਉਣਾ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆ ਗਈ, ਮੇਰਾ ਫਸਟ ਡੇ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ। ਜਦੋਂ ਹੀ 4 ਵਜੇ ਮੈਂ ਉਹੀ ਫਿਰਦੀ ਆ ਗਈ, मैं कहा कितने तो लभूगा, तो मैं सही रह गई इधर B5 की तरफ ना। तब मैंने बोला उनको, मैंने कहा मैं भंगड़ा करना, और वो बोले कि एक टाइम पे 2 चीज़ें नहीं हो सकती, ठीक है। और फिर मैं म्यूज़िक रूम में गई, तब हमारे सर होते थे लवी सर जी, तब उन्होंने बड़ा अच्छा सिखाया। मतलब फिर थोड़ा टाइम आए म्यूज़िक रूम, फिर उन्होंने मेरे को सिलेक्ट कर लिया कि भाई तू AU जाएगी, तू स्टेट लेवल जाएगी, फिर इधर जाएगी उधर जाएगी। फिर उसके बाद ना मतलब टीचर्स के साथ बॉन्डिंग इतनी अच्छी होगी, यहाँ से जाने का मन ही नहीं करता। यहाँ के टीचर भी बहुत ज़्यादा सपोर्टिव, अच्छे, बहुत प्यारे हैं सारे टीचर। मेरे को तो वैसे भी नहीं कोई घूरता। हाँ जी, बहुत बढ़िया आफरीन जी, थैंक यू सो मच, बहुत ज़्यादा धन्यवाद आज हम आपका सबके भी बीच बहुत आने के लिए। धन्यवाद, आपने मेरे को अपने हिंदी पॉडकास्ट में पंजाबी बोलने का मौका दिया। नहीं, मैं इतने दिनों बाद इतना हंसा, बहुत धन्यवाद मुझे हंसाने के बस लिए। आप हंसे ना, जी, मैंने आपको बोला था ना, क्या बस बात है। मेरे में ये चीज़ है कि आप लोगों को हंसा देते, हंसा तो आई देते। होप ऑडियंस भी हमारी जब देखेगी तो बहुत हंसेगी। आप आफरीन जी को फॉलो कीजिए, डाका_ चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी को फॉलो कीजिए, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी को फॉलो कीजिए, और इनको जाके इनबॉक्स में ये मत लिखिए कि आपने मुझे रिप्लाई क्यों नहीं किया, मैं आपको अनफॉलो कर दूंगी। हाँ, ये आपने सही बात की, गलत क्योंकि बात है। आप देखो 75,000 लोगों में मैं किस का रिप्लाई करूँ। द थिंग इज दैट मैं आप सबको बहुत प्रेम करती हूँ, आप सबको बहुत प्यार करती हूँ, मैं आप सबकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। आप लोगों की वजह से हूँ मैं जो भी हूँ, पर फिर भी मतलब गुस्सा मत होइएगा मेरे पे। मैं आपके बिना कुछ नहीं हूँ। धन्यवाद, थैंक यू, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू।